हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज ऑनलाइन क्लास। आइए स्टूडेंट्स, हम आज के टॉपिक की भी बात करते हैं। रिपोर्टिंग जिसे मैं कह रहा हूँ, या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जिसे हम बड़ी कॉमन लैंग्वेज में। फैक्चुअल, व्हाट इज फैक्चुअल? बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन, वर्णन, व्याख्या। सो व्हाट इज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली अ वर्ड, ऐसी डिस्क्रिप्शन दैट इज बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स। तो ये हमने एक कॉमन प्रैक्टिस में वर्ड है, कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है इस टॉपिक का, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, लेकिन बहुत वो प्रचलन में वर्ड है और इसे प्रैक्टिस में लिया जाता है और वो अपना मीनिंग भी रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी। नाउ लेट अस कम टू रिपोर्टिंग। व्हाट इज रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग इज एक्चुअली द मेन वर्ड इज रिपोर्ट। व्हाट इज अ रिपोर्ट स्टूडेंट्स? A report is a verbal account or a written document that presents an information in an organized and specific format for a specific audience or purpose that one has observed, heard, done, or investigated. Each and every word of this definition is important. ये बहुत एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो द वर्ड रिपोर्ट जो अपने आप में है उसी से बना रिपोर्टिंग, तो उसका ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, वी आर कमिंग टू दैट रेलिवेंट सेक्शन ऑफ दिस डेफिनेशन। एक्चुअली दैट सेक्शन डील्स विद आवर सिलेबस। हम यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें यहाँ से निकाल रहे हैं बच्चों, रिटन डॉक्यूमेंट एंड दूसरा हम इसको लेंगे इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड। स्टूडेंट्स, हम सिर्फ इन वर्ड्स पे रहेंगे, ओके, क्योंकि हम जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ऑब्जर्व आप समझ रहे हो, जो हमने देखा उस चीज़ को, ऑब्जर्व किया हुआ, महसूस किया उस चीज़ को हमने देखा, सो काइंड ऑफ आई विटनेसनेस, ओके। उस चीज़ को हम उसके बेस पे, बाकी को आप वर्ड्स छोड़ दीजिए। सो आई होप आप समझे होंगे इस डेफिनेशन को। इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड अपना मीनिंग रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। इसके फीचर्स क्या होने चाहिए? फर्स्ट फीचर है नोट मेकिंग का सिंपल लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, कोई बहुत बम्बेस्टिक वोकेबुलरी आपको यूज नहीं करनी है। सेकंड फीचर बच्चों क्या है? प्रिसाइजनेस, बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, कम्पैक्ट होनी चाहिए। थर्ड वन इज क्लैरिटी। एक्चुअली रिपोर्टिंग है क्या? एक डॉक्यूमेंट है जो इन्फॉर्मेटिव इन नेचर है। उसका पर्पज क्या है बच्चों? इन्फॉर्मेशन देना। सो जितना क्लैरिटी इसमें होगी उतनी बेटर इंफॉर्मेशन वो दे पाएगा। फोर्थ पॉइंट इज डेट प्लेस का डिस्क्रिप्शन, और इफ देयर इज टाइम को भी मेंशन, जो रिफ्लेक्ट करे, बता दे कि वो टाइम कौन सी थी, घड़ी कौन सी थी, किस चीज़ की, ऑफ इवेंट, एक्सीडेंट और टूर। सो लेट मी मेक इट क्लियर बच्चों, हम बनाते किस चीज़ पे हैं? जो रिपोर्ट बनाई जाएगी वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई इवेंट, एक्सीडेंट, कोई टूर, विजिट, इन सब चीज़ों पे बच्चों हम अपना रिपोर्ट बनाते हैं। यही टॉपिक्स हमें दिए जाते हैं, और एक कहीं हमने विजिट किया हो, कोई टूर अटेंड किया हो, वहाँ पे क्या क्या हमने देखा उसको एक बताना, ओके। सेकंड वन, जैसे कोई कोई एक्सीडेंट हुआ और हमने उसे विटनेस किया हो, हमने देखा उस घटना को, उसको डिस्क्राइब करना, उसका डिस्क्रिप्शन देना, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देना। और या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं कि हमारे सामने, हमारे स्कूल में, हमारी लोकेलिटी में, हमारे टाउन में, हमारी सिटी में, विलेज में कोई एक प्रोग्राम हमने जिसे विटनेस किया, कोई मेला, फंक्शन, ऐसा हो सकता है, ओके। सो हमने देखा, उस पर हमने बताना है कि उसका प्रोसेस क्या है, ओके। या प्रोसेस कोई चीज़ है, आपने कोई काम किया, उस काम को करने का एक रिपोर्ट, उस तरीके का एक्शन है उसको। तो उसकी जो बच्चों टाइमिंग है और उसका जो लोकेशन है कि कहाँ वो प्लेस कहाँ हुआ था, और डेट कब हुआ था वो। अगर वो डेट में दिया गया तो वो डेट होगा, अगर वो डे में दिया गया तो वो डे होगा, ओके। लाइक लास्ट संडे, लास्ट मंडे, एटसेट्रा, ओके। प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सब इवेंट्स, इसको आप थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा आप सुन लेंगे इसको क्लैरिटी के साथ। सब इवेंट्स जो है, हमारे छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं, उनका हम एक प्रॉपर सीक्वेंस दें, उसको क्रम अनुसार बताएं। एक्चुअली जो घटना जिस सीक्वेंस में हुई है उसी को बताना, वो क्लैरिटी को भी फीचर करता है, वो सिंप्लिसिटी को भी फीचर करेगा उसका, और वो उसको टू द पॉइंट भी जाएगा, और सीक्वेंस उसका सही होना चाहिए, ओके। जैसे आपने कोई आपके स्कूल में कोई कोई फंक्शन हुआ, सो सीक्वेंस क्या रहेगा उसका, कैसे ओपनिंग हुआ, कैसे बिगिनिंग हुआ, क्या परफॉर्मेंस हुआ उस पर, क्या उसका रिस्पॉन्स रहा, फिर कैसे कंक्लूड किया वो। आप ये एंड पे नहीं आप जा सकते, या बीच में नहीं, आप जंबलिंग नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस जो एक्चुअली वही है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करना, वो डेफिनेशन में हमने देखा है, आप फिर से देख सकते हैं, ओके।
एंड लास्ट का एक फीचर ये होता है कि वो रिपोर्ट सबमिट किसने की है, रिपोर्ट बनाई किसने है बच्चों, उसका भी बहुत मेंशन होता है, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय, रिपोर्ट सबमिटेड बाय या रिपोर्टेड बाय वट एवर। तो वो जो रिपोर्टर है, जो बताने वाला है, उसका मेंशन। तो ये दीज 6 काइंड ऑफ फीचर्स आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ रिपोर्ट मेकिंग। आप इनको सिर्फ ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब हम इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं रिपोर्टिंग की। ओके, 6 पॉइंट्स, नथिंग एल्स। ओके स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग जो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। अब मैं सब्स्टिट्यूट अल्टरनेट वर्ड यूज कर रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं बच्चों। रिपोर्ट किसे कहते हैं? रिपोर्टिंग, एक्चुअली रिपोर्ट बनाने के प्रोसेस को रिपोर्टिंग कहते हैं। टू रिपोर्ट समथिंग इज रिपोर्टिंग। ओके, और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वही चीज है, हम इसे दूसरा नाम देते हैं बच्चों। दूसरा नाम किस वजह से देते हैं कि फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना, दैट इज फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। सो लेट अस कम टू द पॉइंट एंड लेट अस सी द पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट जो अगर उसे हम डिवाइड करें, जैसे हम लेटर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे इफ वी ट्राई टू डाइसेक्ट दैट द होल स्ट्रक्चर, ओके, सो हम किस तरीके से करें? सो फर्स्ट थिंग इज नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। वो इंस्टीट्यूशन का, जिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू होके वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन जो आएगा वो हम बात करेंगे, ठीक है। इसको हम सेकंड कॉलम में बनाएंगे कि हम क्या लिखने वाले हैं कॉरस्पॉन्डिंगली, ओके। एंड देन कम्स अ टाइटल। इवेंट क्या है बच्चों? इवेंट का क्या है? सो मैं इवेंट एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, सबके लिए ये वर्ड कॉमन है। प्रोग्राम के लिए, एक्सीडेंट के लिए, टूर के लिए, विजिट के लिए, जर्नी के लिए, वो इवेंट क्या है उसका बच्चों हम नाम देते हैं, ओके। लेट अस कम टू नेक्स्ट पॉइंट, डेट ऑफ रिपोर्टिंग। वो डेट हम मेंशन करते हैं, बहुत जरूरी इंटीग्रल पार्ट है। दैट्स आल्सो द डेट ऑन विच दैट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, ओके। एक्चुअली इट्स वेरी प्रिसाइज। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों, जो रिपोर्टिंग का सारा कंसेप्ट है, इट इज अ पोस्ट इवेंट एक्सरसाइज, ओके। आप ये ध्यान से समझिए इस चीज को। इट इज अ पोस्ट इवेंट एक्सरसाइज। पोस्ट इवेंट मतलब घटना के बाद होने वाली क्रिया है। ये घटना हो चुकी होती है, उसके बाद हम अपनी बात कर रहे होते हैं, उस विषय पर अपनी बात कर रहे होते हैं। एंड दैट इज व्हाई रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, क्योंकि रिपोर्ट हम पिछली घटना पर लिखते हैं। पोस्ट इवेंट हो जाए उसके बाद ही रिपोर्ट बनती है। सो प्लीज कीप इट इन योर माइंड, इट विल हेल्प यू इन गेटिंग मैनी थिंग्स क्लियर, ओके। बहुत सारी चीजें आपको ये क्लियर होती है। आप ये समझ जाएं कि ये एक आफ्टर इवेंट या पोस्ट इवेंट प्रोसेस है, ओके। सो डेट ऑफ रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी जिसे हम कहते हैं कंटेंट, ओके, दैट इज जो मेन रिपोर्ट है, जो मेन, एंड दैट कंटेन्स एक्चुअली दैट कंटेन्स द अदर डेट। कौन सा डेट? या बच्चों समझ गए होंगे, ये डेट ऑफ इवेंट का, जो घटना हुई। एंड यहां पे कौन सा डेट था? डेट ऑफ राइटिंग दैट रिपोर्ट ऑन दैट इवेंट, पार्टिकुलर इवेंट, ओके। सो ये कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। सो फिफ्थ इंपॉर्टेंट है रिपोर्टर, यू कैन से, और प्रिपेयर्ड बाय। इस केस में हम नाम, पोजीशन, कंडीशनल लेट क्वेश्चन होता है बच्चों। कंडीशन अगर दिया गया है तो अगर हमारा नाम कंडीशन में तो वही होगा, और अगर हम स्कूल का हेड बॉय, हेड गर्ल, क्लास मॉनिटर, कुछ इस तरीके से, आपका ग्रुप लीडर, कल्चरल सेक्रेटरी, इस तरीके का कोई भी आपको डेजिग्नेशन दिया गया है, पोजीशन व्हाट वी कॉल दैट, सो दैट विल आल्सो अटैच विद योर नेम, ओके। सो नाउ लेट अस सी वन बाय वन नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया आपके स्कूल का नाम, ओके। इवेंट टाइटल जो है, ब्लड डोनेशन कैंप है, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जिस तरह के कॉमन रहते हैं बच्चों +1 +2 दोनों क्लासेस में। इसके अलावा जैसे आपका कोई क्विज कंपटीशन आपके स्कूल में हुआ, कोई और इवेंट हुआ, एनएसएस कैंप हुआ, कोई एनवायरनमेंट डे मनाया गया, कोई सेलिब्रेशंस हुआ, कोई कैंपेन चलाया गया, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे एक्सीडेंट्स में हम बात करते हैं, कोई हाउस ऑन फायर है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई व्हीकल का, कार, ट्रक का, वट एवर, ओके। फिर टूर विजिट्स की बात करते हैं हम, एक विजिट टू अ विलेज, विजिट टू अ बस स्टैंड का हमने देखा, विजिट टू कैपिटल सिटी, विजिट टू अ हिल प्लेस, ऐसा हमने अगर कोई चीज़ देखा, तो कोई प्रोग्राम, एक्सीडेंट, इवेंट्स जो भी होगा, दैट्स कॉल्ड इवेंट टाइटल, ओके। तो इसे हम इवेंट कहते हैं, जो भी पूछा गया होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, ओके। थर्ड पॉइंट इज डेट ऑफ रिपोर्टिंग। ये आप समझ पा रहे हो बच्चों, जिस डेट को हम रिपोर्ट करेंगे, वो जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस दिन आप लिख रहे हो, द टाइम यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट, दैट डेट, ओके। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट बॉडी, ये तो विषय आपको हम तैयार करना है, वो हमारे कि क्या कहते हैं हम, इस विषय पे हम क्या कहते हैं, ये इसका मेन पार्ट है।
देन कम्स आर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड। वो मैंने कहा बच्चों वो कंडीशनल होता है, वो कंडीशन दी गई होगी तो हमें फॉलो करनी है, नहीं तो हम उसे एज्यूम। लेट अस हैव एन एग्जांपल ऑफ रिपोर्टिंग। और जब एक एग्जांपल करते हैं तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये चीज़ पुट करनी है सारी। तो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, एक पेपर अभी जो मार्च में एग्जाम हुआ +2 का, सॉरी बोर्ड का एग्जाम, उसमें सीरीज ए का क्वेश्चन है जो आपका रिपोर्टिंग में आया था। ओके, और क्वेश्चन है ये स्कूल सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज्ड एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन। तो एक आपके स्कूल ने सेलिब्रेट किया एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बहुत सिंपल है, इसमें बच्चों कोई कंडीशन नहीं दी गई, तो यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया था। हम इसका एग्जाम्पल करते हैं, गवर्नमेंट, आप लिख सकते हो गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, जो भी सर स्कूल है, गवर्नमेंट। जो एड्रेस दिया गया अगर आपको वही फॉलो करना है। आप अपने स्कूल का ओरिजिनल नाम नहीं लिखते, वो आपको बच्चों पता है, कहीं भी आपको मेंशन नहीं करना हुआ, तो वो आपने लिख दिया ABC। सेकंड चीज क्या, नेम ऑफ इवेंट। तो क्या है हमारा यहाँ नेम इवेंट क्या है बच्चों, हमारा एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये आपका सेकंड पॉइंट जिसको बेटा हमने लिखा था, सेकंड पार्ट आ गया। ओके, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप होता तो ब्लड डोनेशन कैंप लिखते आप, इंटर हाउस क्विज कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन, ओके, स्पोर्ट्स मीट। आप इस तरीके की चीज है। टाइटल क्या होगा आपका, जो इवेंट होगा। ओके, तो अब तक हमारी दो चीजें बच्चों पूरी हो गई है, आप ये देख पा रहे हो। देन वी कम टू अ डेट। ओके, डेट हमारा थर्ड पॉइंट था, डेट। आपको पता है दो अलग अलग तरीके होते हैं, ब्रिटिश स्टाइल अलग है, इंग्लिश स्टाइल अलग है राइटिंग ऑफ डेट का। ओके, बहुत सारी उसमें कन्वेंशंस हैं, बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कुछ लोग एक को प्रेफर करते हैं, बट आई वुड से आप इधर से बेस्ट, जो मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों, जो बेस्ट डेट आपके लिखने का तरीका हो सकता है, आपने लिख दिया डेट, बिल्कुल आप लेफ्ट हैंड की तरफ कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, डेट आपने लिख दिया सेमीकोलन। ओके, और डेट क्या लिखा आपने, आप लिख दीजिए 5 अप्रैल 2020। कम स्टूडेंट्स आर बॉडी कंटेंट, बट व्हाट इज एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इसमें डेट है। ओके, और वो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, बिल्कुल जहां पे डेट खत्म होती है उसके अगला पैरा स्टार्ट होता है नीचे वाली लाइन से, हम यहां से नहीं करेंगे। ओके, यहां से शुरू करते हैं। so, जैसे हमारे स्कूल एनुअल फंक्शन में, तो आर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑन ये। सो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ बेटा, यहां से आपने शुरू करना लाइन, अगली लाइन फिर सारी यहां से आएगी। देखो एक रिपोर्ट में एक ही पैरा आता है, वो नीचे जाकर रिपोर्ट सबमिट, फर्स्ट लाइन आप यहां से शुरू करते हो स्ट्रक्चर के हिसाब से। मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, वो उससे आप शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। अब फर्स्ट लाइन आप यहां से करेंगे, फिर बच्चों यहां से। ओके, ऑन डेट, डेट यहाँ पे आएगी। जो मैं दो डेट्स की बात कर रहा था, कंटेंट में बॉडी में भी डेट आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो जिस डेट को वो कंडक्ट किया गया। ठीक है, एक बात मैं और कर दूं, कंटेंट में मैंने कहा क्योंकि जब बॉडी जो है इसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसमें आप पैसिव वॉइस ज़्यादा यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, जैसे मैंने कहा ये जैसा बच्चों मैंने पहले कहा, ये पोस्ट इवेंट एक्सरसाइज है, घटना हो चुकी होती है, हम बाद में करते हैं, तो इसीलिए ये तो क्लियर है, ये सारा पास्ट टेंस में होता है। ओके, पास्ट टेंस में घटना हो चुकी है उसके बाद रिपोर्ट बनती है हमेशा। ओके, पोस्ट इवेंट एक्सरसाइज, आफ्टर इवेंट एक्सरसाइज, इसीलिए इसे कहते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, डेट, यहां की जो डेट होगी वो हमेशा इस डेट से पहले होगी, ये डेट पहले की आएगी, ये घटना होगी तब ये रिपोर्ट बनेगी। इस बात को बच्चों बिल्कुल क्लियर समझ लें, ये कंफ्यूजन ना करें, क्योंकि डेट्स वहां पे दी नहीं होगी, क्वेश्चन में डेट्स नहीं दी गई होती है। ज्यादा से ज्यादा कोई कुछ फिक्स डेट्स होते हैं कि एनवायरमेंट डे मनाया आपके स्कूल ने, ओके, तो डेफिनेटली होगा वो डे कब मनाया जाएगा, 5 जून को मनाया जाएगा। नो टोबैको अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, वो कब होगा, 31 मई को होगा। तो ये जो रिपोर्ट है बच्चों, ये आपकी फिर 25 मई को नहीं बन सकती, आप जून में इसे बना सकते हैं। आप फर्स्ट वीक ऑफ जून, 5 जून को आपका एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो आप 10 जून को, 8 जून को, 12 जून को, थोड़ा इंप्रेसिव लगता है। ओके, ये थोड़ा एब्सर्डनेस लगेगी कि अगर ये डेट आपकी बाद की और ये डेट आपकी पहले की है, तो इस बात का अपना ध्यान रखना बच्चों, घटना पहले होगी उसके बाद रिपोर्ट बनेगी। ओके, सो ये इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बच्चों मैं आना चाह रहा हूं अपने, ये पॉइंट हमारा हो गया बॉडी, इसके बाद मैं आना चाह रहा हूं आपको लास्ट पॉइंट पे, रिपोर्ट। जब आपकी रिपोर्ट खत्म होती है, सपोज बोर्ड आपको यहां तक दिख रहा होगा, यहां पे आके यहां पे जिस भी लाइन में आपकी खत्म हो, ओके, ये जहां पे भी फिनिश हुआ,
आप उस तरीके से, ये मैं आपको जिस लास्ट पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ बच्चों, जहां पे भी आपका खत्म हो, ठीक है, जो बॉडी की कंटेंट जो आपकी, जिसकी लाइन यहाँ पे खत्म होगी, यहाँ पे खत्म होगी, जहां भी खत्म होगी उसे खत्म होने दीजिए आप। जो रिपोर्ट बाय है वो हमेशा डेट वाली सीध में बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो, REPORT, रिपोर्ट बाय। ओके, रिपोर्ट बाय सेमीकोलन लगता है हमेशा रिपोर्ट बाय के बाद बच्चों। और उसके बाद अगर आपका नाम दिया गया, देखिए कंडीशनल क्वेश्चन है, अगर आपका नाम दिया गया डैश यू आर अमन अमिता, ओके, तो आप अमन अमिता ही हो, अमन अमिता में से कोई एक ही हो सकते हैं, फिर उसके अलावा बच्चों नहीं हो सकता। और जब आपको पोजीशन भी दी गई है कि आप हेड बॉय हो, आप सेक्रेटरी हो, आप कल्चरल सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, आप स्कूल कैप्टन हो, आप स्कूल लीडर हो, आप हाउस लीडर हो, जो होगा वो आप नाम लिखेंगे। सपोज आप लिख रहे हैं अमन हेड बॉय, ओके। आपको यहाँ बच्चों स्कूल का नाम नहीं लिखना होता है, क्योंकि स्कूल का नाम हमने ऊपर लिख दिया। आपको ये नहीं लिखना है कि अमन हेड बॉय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या पब्लिक स्कूल्स ABCXYZ, क्योंकि वो इसी स्कूल का वो हेड बॉय हेड गर्ल होगी। ओके, सो सिंपलेस्ट है। मैं आपको एक स्पेसिमेन मैंने बनाया बच्चों, आप उसको देखेंगे। सो इस चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले बच्चों उतना अच्छा नहीं होता। ये हमारा रिपोर्ट का पॉइंट था। इस पॉइंट को अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक सैंपल, एक बेहतर सैंपल इस क्वेश्चन का जो आया था उसको सॉल्व अगर किया जाएगा तो मेरे हिसाब से इस तरीके से किया जाएगा। आप नोट कर सकते हैं बच्चों, सामने देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये लिखा है, बिल्कुल अलाइनमेंट में, बाहर से पूरा ब्लॉक है, सेंट्रल फिगर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखा गया, कंटेंट बिल्कुल नीचे तक है। इसी शेप में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तक अभी अगर चैनल फिर से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।